आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157। यदि आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में आप सॉल्यूशन नोट करिए। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द सम ऑफ रूट्स इफ द इक्वेशन हैज रूट्स दैट आर अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2 एंड बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। ठीक है, सम बताना है रूट्स का जिसके ये रूट्स हैं। ठीक है, अपन को फर्स्ट पार्ट में ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट है अल्फा और बीटा। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा यदि इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0 और बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो ये रूट्स अपन को दिए हैं वो दिए हैं अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। तो ये स्टैंडर्ड मेथड होता है। अपन क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 का फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपन डायरेक्टली इसको डिवाइड ही कर देते हैं उससे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए अपने पास क्या बनेगा। इसको ऐसे लिखेंगे अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। डिवाइड करना अपन को अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 से। तो यहाँ पे अपन ने अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब, ये बन गया माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। ये बना हो गया माइनस प्लस माइनस, इस ये ने फट गया। यहाँ पे अपने पास रह गया माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2। आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, ये प्लस होगा 2 अल्फा, ये अपने पास रहेगा -3। तो ये हो गया अपने पास प्लस माइनस प्लस, ये निपट गया ये भी निपट गया तो अपने पास यहाँ पे रह गया +1। ठीक है, तो बेसिकली अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा -1 +1, ऐसा लिख सकते हैं। और अपन को पता है कि इसका वैल्यू कितना है, 0 है। तो 0 है तो ये इसका ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर, ऐसे उसके लिए करना है। उसके लिए बीटा क्यू माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5 है, तो उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, ये लिखा हुआ है। बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। तो इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखने के लिए अपन फिर से इसको डिवाइड करेंगे। बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5 को अपन डिवाइड करेंगे बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 से। तो इसको अपन बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब, ये हो जाएगा -2 बीटा स्क्वायर, ये हो गया +3 बीटा, माइनस प्लस माइनस ये निपट गया। ये अपने पास रह गया बीटा स्क्वायर, यहाँ से अपने पास आ गया -2 बीटा प्लस 5। अपन ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 3, ये निपट गया माइनस प्लस माइनस, ये निपट गया ये निपट गया, यहाँ से अपने पास रह गया 2। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 3 इंटू बीटा +1 +2, ऐसा लिख सकते हैं। इसका वैल्यू अपन को पता है कितना है, 0 है। तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आ गया, 2। अब अपने को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसके रूट्स अपन को मिल चुके हैं, 1 और 2 रूट हैं। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट कितना आ गया, कितना आ गया 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का वो 3 होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी आंसर आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इक्वेशन, ये अपन को इक्वेशन दिया है एज ए सॉल्यूशन फॉर एवरी रियल नंबर ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/e⁻λ to 1, देन फाइंड लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू निकालना। ठीक है, इसको फाइल ऐड कर लेते हैं। देखिए बी में देखिए अपन को इक्वेशन दिया है 9 की पावर माइनस टाइम्स मोड ऑफ x -2
-4 टाइम्स 3 की पावर माइनस मोड ऑफ x -2 माइनस ln a इक्वल्स टू 0, ये अपन को दिया है। तो आप ध्यान से देखो, 3 की पावर माइनस मोड ऑफ x -2 बन सकता है कैसे? 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर माइनस मोड ऑफ x -2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वो 9 की पावर माइनस मोड ऑफ x -2 बन जाएगा। -4 टाइम्स 3 की पावर माइनस मोड ऑफ x -2 माइनस ln a इक्वल्स टू 0। क्लियर? अपन ने अज्यूम किया कि लेट इसकी जगह अपन ने टी अज्यूम कर लिया, हो जाएगा टी इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस मोड ऑफ x -2 लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं टी का इंटरवल क्या बनता है। यदि अपन x की कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो देखिए अपन टी को ऐसे लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू 1/3 की पावर मोड ऑफ x -2। मोड ऑफ x -2 का वैल्यू अपना 0 या 0 से ग्रेटर होगा होगा तो यहाँ से अपने पास टी का इंटरवल आ गया 1/3 की पावर 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये अपने पास बन गया 3 की पावर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 की पावर 0, 0 पे क्लोज इंटरवल होगा, मतलब ये आ गया अपने पास 0 से लेकर 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी टी का वैल्यू होगा वो होगा 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, जिसके लिए इसका एक रूट आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, अब अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो टी में बन गई टी स्क्वायर -4t माइनस ln a इक्वल्स टू 0। अब अपन को इसका जो रूट है वो चेक करना है 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। उसके अंदर इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। इन्होंने बोला है एज ए सॉल्यूशन फॉर एवरी रियल नंबर a, ठीक है। तो देखिए इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका वर्टेक्स है t इक्वल्स टू 2 पे है, मतलब इसका मतलब यदि अपन ऐसा कुछ ग्राफ बनाए, ठीक है, तो उसका उसका वर्टेक्स 2 पे होने का मतलब क्या हो गया कि जो भी इसका एक रूट होगा वो राइट हैंड साइड होगा, 2 से मतलब राइट हैंड साइड होगा। क्लियर दिख रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपने को रूट होना चाहिए 0 से लेकर 1 के बीच में एक रूट। तो 0 से लेकर 1 के बीच में रूट होने के लिए क्या होना चाहिए, f(0) इंटू f(1) का वैल्यू क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए, तभी 0 और 1 के बीच में रूट आ सकता है, आ सकता है ना। तो अपन यहाँ से कंडीशन लगाएंगे तो अपने पास हो जाएगा f(0) कितना हो जाएगा -ln a इंटू f(1) पे हो जाएगा 1 -4 ln a <0। तो यदि माइनस से अपन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास ln a +3 <0। इसका मतलब क्या है, यदि ln a को अपन t एज्यूम कर ले तो t टाइम्स t +3 बन रहा है <0। इसका मतलब क्या होगा कि जो t का इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है अपना -3 से लेकर 0 तक। तो एक का इंटरवल हो जाएगा अपने पास e⁻³ से लेकर e⁻0 मीन्स 1 तक। ये बात समझ में आ गई। लेकिन आप ध्यान से देखिए जो सॉरी आप ध्यान से देखिए इसमें जो टी का वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, इसका मतलब 1 भी इसका रूट हो सकता है, 1 भी रूट हो सकता है ना। तो 1 रूट हो सकता है, इसका मतलब f(1) पे वैल्यू 0 आ सकती है, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखिए 0 नहीं आ रहा है इसलिए 0 पे चेक नहीं करना। यदि इसमें इक्वलिटी साइन 0 आता तो 0 भी रूट हो सकता था, ठीक है। तो इसलिए f(1) क्योंकि अपन ने जो अभी देखा वो 0 1 के बीच में रूट चेक किया है, लेकिन 1 भी तो रूट हो सकता है, इसलिए f(1) पे भी 0 हो सकता है। तो वहां से देखिए एक का वैल्यू क्या आ रहा है 1 -4 ln a इक्वल्स टू 0 मीन्स एक का वैल्यू आ रहा है अपने पास e⁻³ मतलब a इक्वल्स टू e⁻³ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आया था दोनों तरफ, तो अब जो अपने पास दोनों से ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल e⁻³ टू 1 पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो इससे कंपेयर करेंगे तो अपने पास जो लैम्डा का वैल्यू होगा वो 3 होगा। तो इसका आई थिंक मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है। फर्स्ट प्रॉब्लम में बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं,
देन द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू आपको बताना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोला कि गिवन अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा आर थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू गामा प्लस अल्फा। आप ध्यान से बनाइए, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके सामने ये है। यदि उन दोनों क्वेश्चंस के आपके आंसर आते हैं तो आप कमेंट करिए, गलत या सही जो भी आता है वो कमेंट करिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे उसके बाद में ये है आपके सामने, आप इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है।